नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी हमारी केंद्र सरकार। पति पत्नी की मौत के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड का बचा पैसा। और निजी क्षेत्र के कर्मियों की पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर हो रहा गौर। वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर हो रहा है विचार। सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रही है सरकार। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है। 7 करोड़ से अधिक है ईपीएफओ के सक्रिय सदस्यों की संख्या वर्तमान में, और 1223 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है कि सरकार का योगदान न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 में। यह आप देखेंगे कि 80,28,862 सदस्यों को मिल रही है पेंशन। ईपीएस स्कीम के तहत वर्तमान समय में 970 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में। सेवा काल भी जरूरी फैक्टर है। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। और ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1,000 रुपये महीने ही है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावना पर विचार मंथन चल रहा है। संभल हिंसा में इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तानी कारतूस। ये आपने देखा होगा कि यहाँ जो जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने की बात हो रही है, वहां जो हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की बात है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब। त्रिपुरा में उच्चायोग ने बंद की सेवाएं। अभी यहाँ हमला हुआ था ना, तो बांग्लादेश के विदेश सचिव ने भारतीय उच्चायुक्त की मुलाकात। तल्खी खत्म करने ढाका जा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव मिस्री। और इस समय आप देखिए बड़ा एक तरह से अशांति फैली हुई है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेश की आजादी में भारत का बड़ा योगदान भी है। और देखिए क्या है ना, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, उन्हें हम लोगों ने शरण दी भारत में, तो ये भी हमारे और उसके बीच एक रिश्ते का फर्क पड़ रहा है। बैंक खातों में 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार है। बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पारित। कोविड काल में उठे विवादों के कारण महसूस की गई इस संशोधन की जरूरत। और देखिए एक और आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई कानून बनाना होता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है, उसे विधेयक कहते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही पास होता है वहां से राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून में बदल जाता है। और इसका प्रावधान है। और आप देखते हैं कि इसकी वजह से सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं बल्कि बैंक लॉकरों या दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों को 4 लोगों को नॉमिनी बनाना होगा। इसमें यह विधेयक पेश करने की घोषणा वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में कर दी थी, ये भी याद रखें। और मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक खातों के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है ना, लेकिन कोविड के दौरान बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद बैंकों के समक्ष इस तरह की हजारों कानूनी विवाद आए थे, जिनमें एक बैंक खाते पर कई लोगों ने दावा पेश किया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही। सरकारी बैंकों में निर्देशकों के काम करने की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने की बातें भी हो रही है इसमें। चीन के साथ रिश्तों में सुधार के लिए जारी रहेगा चर्चा। हमारा जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। भारत चीन रिश्तों में सुधार तो आया, लेकिन पूरी तरह से तनाव समाप्त करने और सीमा पर गतिविधियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन के रिश्तों पर दिए बयान में कहा है। उन्होंने यह बताया कि सीमा विवाद नया घटनाक्रम नहीं है और हर बार विवाद सुलझाने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाए गए।
ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? चाइना से। सुखबीर ने की पहरेदारी, लंगर में जूठे बर्तन धोने तथा कीर्तन सुनने की सेवा भी निभाई। और ये आप देखिए श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुनाई गई थी धार्मिक सजा। और आप देखिए सिख धर्म में इस तरह का बड़ा सेवा भाव भी देखने को मिलता है। आप लोग कभी जाइए, यहाँ बड़े बड़े लोग आप देखते हैं कि जूते पे पॉलिश करने का काम मिलता है, किसी को कुछ काम करने का मिलता है। तो धार्मिक सजा सुना जाने के बाद मंगलवार को अमृतसर में श्री हरविंदर साहब के मुख्य प्रवेश द्वार पर हाथ में बर्छा लेकर पहरेदारी करते पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये आप देखिए कौन, ये आप देखिए सुखबीर सिंह बादल है। देख लीजिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नंबर 2 बनने को तैयार है। अब आप देखिए 288 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुआ था विधानसभा का। मुंबई इसकी राजधानी है। और आपने देखा है कि एनडीए यानी कि बीजेपी उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला था, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। एकनाथ शिंदे थे ना यहाँ के, तो अब देवेंद्र फडणवीस की चर्चाएं चल रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। राजमार्गों पर अतिक्रमण ना जुर्माना और ना एफआईआर। राष्ट्रीय राजधानी राजमार्गों पर अतिक्रमण के बढ़ते मामले से चिंतित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन कब्जों को हटाने की नई योजना अपनी एजेंसियों द्वारा सरकार से साझा की। केंद्र ने पिछले दिनों बताया था कि 3 वर्षों में हाईवे पर अतिक्रमण मामलों में ना तो एफआईआर जैसी दंडात्मक कार्रवाई हुई, ना ही जुर्माना वसूली हुआ। साइबर अटैक से जेब पर पड़ा डाका और इकोनॉमी व सुरक्षा को भी जोखिम है। साइबर क्राइम की पहली किस्त। साइबर फ्रॉड के कारण इस वर्ष पहले 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। विशेषज्ञों ने कहा कि अलग से नए कानून की जरूरत भी बताई जा रही है। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बनाना होगा साइबर कानून। साइबर कानून के विशेषज्ञ व सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि रोजाना हो रहे डिजिटल अरेस्ट और अन्य वित्तीय फ्रॉड रोकने के लिए सरकार को एक बहुमुखी रणनीति बनानी होगी। साइबर अपराधों के लिए समर्पित कानून की जरूरत है। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग साइबर कानून बनाना होगा। बैंक में साइबर अपराध का तरीका अलग होता है किसी व्यक्ति विशेष के साथ अलग। आईटी एक्ट 2022 में साइबर अपराध होने के 6 महीने के भीतर सरकार ने नोडल एजेंसी को रिपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। निजी सेक्टर को भी साइबर सुरक्षा बहाल करने में भागीदारी बनाना होगा। केंद्र की तरफ से साइबर आर्मी जाने की जरूरत है ताकि सैटेलाइट पर होने वाले अटैक को बचाया जा सके। रूस व चीन इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक और आपको बात बता दूं, यहाँ देखिए, एक तो लालच में मत फंसिए, एक आप देखिए डर मत जाइए। सरकार की तरफ से इतनी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए डिजिटल अरेस्ट की बात करिए, आजकल लोग काफी इस तरह की शिकायतें हो रही हैं। गृह मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक वर्ष 2024 में नवंबर माह तक साइबर फ्रॉड की लगभग 12 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी। कितना? 12 लाख। आप सोचिए, साइबर अटैक में ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें ही शामिल नहीं है। इनमें डाटा चोरी, रैनसमवेयर, ऑनलाइन हेट क्राइम, साइबर बुलिंग, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सेवाओं पर साइबर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट, अवैध सट्टेबाजी ऐप जैसी कई चीजें शामिल हैं जिनका इस्तेमाल किसी देश की आर्थिक व आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने में भी किया जा सकता है। और आप देखते हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी मुक्तेश चंदेर का कहना है कि साइबर अटैक का इस्तेमाल किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी को कमजोर करने में हो सकता है। एस्टोनिया में हमने ऐसा देखा भी है। प्रहार के राष्ट्रीय संयोजक अभय मिश्रा के मुताबिक साइबर अटैक किसी देश की आंतरिक सुरक्षा व उनकी आर्थिकी को कमजोर करने का टूल बन सकता है। जब इसके आप प्रभाव बता रहे हो, नुकसान बता रहे हैं, तो ये जरूर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। गगनगीर हमले का गुनहगार जुनैद अहमद मुठभेड़ में डेढ़। श्रीनगर के हारवन क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़ में गगनगीर हमले में डॉक्टर समेत मारे गए थे 7 लोग। तो उन्हीं की बात देखिए। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये हर संभव कोशिश करता है भारत में अशांति फैलाने की, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अतीसी यहाँ की मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। पाबंदियों के बावजूद नवंबर में दिल्ली रही सर्वाधिक प्रदूषित। भारत के सबसे प्रदूषित शहर में गाजियाबाद, हाजीपुर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, नोएडा, हापुड़, सोनीपत, बंडीहाट, भिवानी को क्रमशः दूसरे से 10वें सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। पहले नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी रही है। हरियाणा ने भारत की शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 4 शहरों का योगदान दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 3 शहर, बिहार, असम, दिल्ली के एक शहर शामिल है। प्रमुख शहरों की स्थिति तो चेन्नई और बेंगलुरु को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे अन्य सभी महानगरों ने नवंबर में PM 2.5 के राष्ट्रीय मानकों की सीमा को पार किया है।
भारत की सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो आइजोल नवंबर 2024 में सबसे स्वच्छ शहर है। इसके बाद चामराजनगर, मदिकेरी, तिरुपुर, शिवमोग्गा, तंजावुर, रामचूर, अरियालूर, विजयपुरा और सतना रहे हैं। शीर्ष 10 शहरों में कर्नाटक का 5 और तमिलनाडु के 3, मिजोरम मध्य प्रदेश के एक शहर शामिल थे। देख लीजिए, दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। राजधानी में 15,000 और होम गार्ड की होगी नियुक्ति, एलजी साहब कह रहे हैं। दिल्ली में हुआ बिहार महोत्सव का भव्य उद्घाटन। यादी की साय ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित बिहार महोत्सव। चलिए एक बार बिहार के बारे में जान लीजिए। एक हमारा राज्य है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि इसकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और आप देखेंगे राजेंद्र लेकर राज्यपाल हो गए। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। MCAPF IMS में अगले माह शुरू होगा ओपीडी सेवा। निर्धारित समय सीमा बीतने के 2 माह बाद भी अब तक ओपीडी सेवा ये आप देखते हैं कि शुरू नहीं हो पाई है। कई विभागों ने एनओसी मिलने में देरी के कारण ओपीडी सेवाओं में विलंब किया। संविदा पर 25 विभागों के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम है। ये भाजपा सांसद ने उठाया बंगाल में रोहिंग्याओं से बढ़ते खतरे का मुद्दा। ये आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देखते हैं कि प्रश्नों के संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों की दिक्कतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार हुआ है। देश के 767 जिला अस्पतालों में मानसिक रोगों के इलाज की सुविधा हुई। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 53 टेलीमानस सेल स्थापित किए हैं और मानक के अनुरूप नहीं मिली 2,988 दवाएं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही हैं राज्यसभा में। पिछले साल भारत पाक सीमा पर आतंकी हमलों में बलिदान नहीं हुआ कोई सैनिक। ये आप देखिए केंद्र सरकार कह रही है। स्थगन होता रहा तो रविवार को भी चलेगा सदन, ये बिरला करें। पिछले सप्ताह कई मुद्दों को लेकर नहीं चल पाई थी लोकसभा। संविधान पर 13 से 17 दिसंबर को दोनों सदनों में होगी चर्चा। शीत सत्र चल रहा है ना हमारे देश में। संसद में 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं आप लोग नीचे लिखिएगा। यूपीएस लागू करने से राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय, ये आप देखिए दबाव। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। तो माना जा रहा है कि कई राज्यों भी अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र इसकी घोषणा भी कर चुका है और कई राज्य अपने कर्मियों के लिए इस तरह की बात हो रही है। इसमें पेंशन फंड में 18.5% हो जाएगा राज्यों का योगदान। देखते हैं क्या होता है। और इसमें आप देखिए पंजाब जैसे राज्य, हिमाचल प्रदेश और पहले राजस्थान ने एमपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः लागू करने का ऐलान किया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दबाव में आने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का मानना है कि यूपीएस लागू करने से भी राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यूपीएस लागू करने पर राज्य सरकारों को एनपीएस की तुलना में कर्मचारियों के पेंशन फंड में अधिक वित्तीय योगदान देना होगा और एनपीएस में आप देखिए उन्हें कर्मियों के वेतन का 14% पेंशन फंड देना होता था और इसमें 18.5% देने की बात हो रही है। देखते हैं क्या होता है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वन स्टॉप सेंटर की कर्मियों को दिल्ली सरकार नहीं दे रही वेतन। अन्नपूर्णा कह रही है महिला बाल विकास मंत्री ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं और उनके लाभ गिनाए। कहा बंगाल सरकार ने दुष्कर्म और पोक्सो मामलों के
लिए विशेषज्ञ अदालतों का नहीं किया गठन। पीएम इंटर्नशिप नहीं शुरू हो सका उम्मीदवारों का प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए उम्मीदवारों को करना होगा इंतजार। न्यूनतम उम्र योग्यता संबंधी पात्रता में भी हो सकता है बदलाव। जो योजना लाई गई थी ना, और इसमें आप देखते हैं कि कुछ पैसे देने की भी बात हो रही है, और इसमें आप देखते हैं कि अभी उम्मीदवारों की उम्र रखी गई है 21 से 24 साल, और जिसे 18 से 26 करने की बात हो रही है। और अभी न्यूनतम हाई स्कूल पास भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें बदलाव की संभावना है। 12 माह के इस कार्यक्रम के तहत चयनित को कुल 66,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम इंटर्नशिप के तहत 500 कंपनियों ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा है। यानी कि योग्यता देंगे, कुछ अच्छा स्पेशल, समझ रहे हैं, कौशलता प्रदान करेंगे। पेंशन के लिए जरूरी 10 वर्षों की नौकरी, ये देख लीजिए। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए पेंशन मिलती है। यह पेंशन उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत दी जाती है। हालांकि कर्मचारियों को ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ऐसे बनती है ये पेंशन। 12.0% हिस्सा कर्मचारी की सैलरी का जाता है पीएफ अकाउंट में। 12.0% योगदान करती है कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कंपनी, और 8.33% हिस्सा कंपनी के योगदान से जाता है ईपीएस फंड में। और आप देखिए 3.67% शेष हिस्सा कंपनी के योगदान में से जाता है पीएफ अकाउंट में। पीएफ अकाउंट से निकाला पूरा पैसा तो नहीं मिल पाएगी पेंशन। इस संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड पीएफ का अकाउंट होता है। हर महीने कर्मचारी के वेतन का 12% हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता है। इतना ही हिस्सा यानी उतनी ही राशि कंपनी की कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं। कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा रकम का कुछ हिस्सा उसकी पेंशन के लिए रिजर्व होता है। कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट का प्रबंधन करने वाले संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक लगातार पीएफ में योगदान करता है तो वह पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। पीएफ अकाउंट में जमा राशि आप कुछ स्थितियों में निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट से पूरा पैसा निकालते हैं तो आपका पेंशन नहीं मिलेगी आपको। और कितना हिस्सा जाता है पेंशन फंड में? कर्मचारी की सैलरी का 12%, ये आप देखेंगे, जो बता चुके हैं ना, इसी की बात हो रही है। और 50 साल की उम्र में भी मिल सकती है पेंशन। अगर कोई कर्मचारी समय से पहले यानी 58 वर्ष की उम्र से पहले रिटायर्ड होना चाहता है तो वह 50 वर्ष की उम्र पूरी करने पर पेंशन क्लेम कर सकता है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे सामान्य तौर पर कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होता है। पेंशन पाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष तक पीएफ अकाउंट में योगदान किया है तो वह पेंशन पाने का हकदार हो सकता है, भले ही इसके बाद उसकी नौकरी छोड़ दी हो या नौकरी बदल ली हो। अगर कर्मचारी ने 10 वर्ष तक पीएफ अकाउंट में योगदान दिया है और बाद में नौकरी छोड़ दी है तो पेंशन का लाभ पाने के लिए उसे अपने ईपीएफ फंड बरकरार रखना होगा। अगर कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट को पूरा पैसा निकाल लेता है लेकिन उसका ईपीएस फंड बरकरार है तो उससे पेंशन मिलेगी, लेकिन वह ईपीएस फंड से कुल राशि निकाल लेता है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। जो एक सरकारी नौकरी का क्रेज है ना, इसमें आप देखते हैं ये भी एक कारण है। पेंशन को लेकर आप देखते हैं कि अच्छी पेंशन भी मिलती है बाद में। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और एक तो आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आप देख ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सीजीआई अलग हो चुके हैं। लीजिए संजीव खन्ना साहब, ये हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए आप देखते हैं कि नामांकन शुरू। उपचुनाव कहने का मतलब है कोई सीट किसी भी कारण से खाली होती है ना, तो वहां जो चुनाव होता है उसी को उपचुनाव कहते हैं। राज्यसभा आप देखते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये हरियाणा में बिजली निगम ने उपभोक्ता को भेजा 350 करोड़ रुपए का बिल में जोड़े गए थे कई चार्ज। अधिकारी बोले तकनीकी गलती है। एक को पहले भेजा गया 78 लाख का बिल, फिर ठीक कर 723 रुपए का हुआ। ये देख के कई लोगों को तो आप देखिए हार्ट अटैक सा आ जाता होगा। अब देख लीजिए दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंची सर्वेक्षण की आज। अब आप देखते हैं कि हर जगह इस तरह की बातें हो रही है ना कि यहाँ मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है।
तो अजमेर में आप देख ही रहे हैं। अब आप देखिए अजमेर में जो मस्जिद है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां भी मुद्दा गरमाया हुआ है। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी नीट पीजी के संचालन में पारदर्शिता की कमी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मंगलवार को टाल दी है। अब बांग्लादेश में देखिए जो जिस तरह की हालात है, जो चिन्मय थे ना, उनके पक्ष में रखने के लिए कोई वकील भी वहां तैयार नहीं हो रहा है, देख लीजिए। ये बलिदानी की पत्नी को पेंशन के विरुद्ध विरुद्ध अपील को केंद्र पर 50,000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बलिदानी की पत्नी को कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। ट्री अपील का निर्णय लेने वाले प्राधिकार को रखनी चाहिए थी सहानुभूति। रामायण मंचन के दौरान सुअर मारा और खाया, घटना 24 नवंबर की रात की बताई जा रही है। उड़ीसा के गंजाम जिले का मामला है। बिहार में आप देखते हैं कि ये सब अभिषेक दुबे को सुप्रीम कोर्ट पुलिस के बुलावे पर पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक दुबे और उसके भाई को पूछताछ के लिए सामान बुलाने की सूची। फर्रुखाबाद में जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक का अंतरिम आदेश जारी किया है। अब तारीख पर तारीख नहीं, सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में मिलेगा न्याय, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया ना। नए कानून लागू होने से अब अपराधी डरेंगे और निवेशक बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सुधार होंगे यह नए कानून, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 3 नए कानून आए हो ना, उन्हीं की बात हो रही है। और आजाद भारत गुलामी के कानूनों को 70 वर्ष का तक ढोता रहा ना। अंग्रेजों के समय के कानून थे, उन्हें आप देखते हैं जैसे 1860 में अंग्रेज आईपीसी लेके आए हुए थे, और इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाए, और फिर सीआरपीसी का ढांचा अस्तित्व में आया। अब आप सोचिए उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए थे, और हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब सभी सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत कमेटियां सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देश। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधान समान रूप से पूरे देश में लागू होने चाहिए। मेडिकल दाखिले में अनियमितताओं को लेकर ईडी की छापेमारी हुई है। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की। ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। किसानों ने डल्लेवाल की सुरक्षा कड़ी की, और 40 पहरेदार 24 घंटे दे रहे हैं पहरा। खनौरी बॉर्डर में से आधी रात को अपने नेता को हिरासत में लेने की घटना से सतर्क हो गए किसान। देखिए एक बात मैं बताऊं ना, अगर हमारे किसान रोड पर इस तरह के रहते हैं ना, तो ये हमारे लिए काला धब्बा है। इनकी जो भी मांगे उनका अच्छा बीच से जो रास्ता निकल सकता है। किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी। अब सरकार ने देखिए 2022 तक दुगनी आय करने की बात की थी, लेकिन क्या हुआ? और जब आप देखिए किसान आत्महत्या करता है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा पेट भरने वाला खुद आत्महत्या को गले लगा रहा है, मौत को। किसानों की क्या मांग है? सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बने। अब आप लोगों को मालूम है कि किसान कह रहे हैं कि भैया जो आप सरकारी दाम तय कर दे रहे हैं, इस पर कोई कानून तो बना दीजिए। अगर इससे कम में कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गांव की तरफ आप देखते हैं किसानों को लूटा जाता है, ये हकीकत है। किसान कह रहे हैं कि फसलों की कीमतें डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से तय हों। मेरे यहाँ खेती किसानी है, मैं बात कर रहा था, मैं बात करता हूँ, मान लो चलता है कि उसमें कुछ घाटा हो रहा है, ओवर घाटा होता जा रहा है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें लागत जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा नुकसान, मतलब उतना आय नहीं हो पा रही है। किसान खेत मजदूर का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खेरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, भारत मुक्त व्यापार समझौते से बाहर हो, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिन की काम और 700 रुपये प्रति दिन मजदूरी दी जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। देश का किसान संकट में है, आत्ममंथन की आवश्यकता है, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। अब आप सोचिए, सच्चार के उपराष्ट्रपति हैं और बीजेपी के नेता हैं, एक तरह से आप मानेंगे, वो खुद कह रहे हैं इस बात को, और आप देखते हैं हर कोई कह रहा है। और कांग्रेस ने भी अपने समय में इस तरह के काम नहीं किए, बाकी आप देख ही रहे हैं।
महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार देगी 2100 करोड़ रुपए। ये आप देखिए प्रयागराज में हो रहा है ना, महाकुंभ होना है अगले साल जनवरी माह से हो जाएगा शुरू। कैंची पर टिका अखाड़ों का स्वाभिमान। ये अखाड़ों के पास शास्त्रों का भंडार, भाला व 2 नाली बंदूकें भी। अखाड़े के संतों के लिए श्रद्धा तथा समर्पण का केंद्र है शस्त्र। 4 दिशाओं के प्रतीक हैं भाले। अखाड़ों के पास पवित्र भाले होते हैं, इन्हें सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, भैरव और आनंद के नाम से जाना जाता है। ये चारों दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं। इन्हें 4 कोनों में रखा जाता है। प्रतिदिन सबकी पूजा होती है। छावनी, प्रवेश, पेशवाई और राजसी स्नान। शाही स्नान में अखाड़े के नेतृत्व वाले सबसे आगे रहते हैं। भालों को स्नान कराने के बाद अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत नागा सन्यासियों के समूह के साथ स्नान करते हैं। और श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्री महंत यमुनापुरी के अनुसार अखाड़ों में दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है। यह आदि शंकराचार्य से आरंभ कराई गई थी। अखाड़ों में पूरे विधि विधान और धार्मिक कर्म कांडों के साथ शस्त्र का पूजन भी किया जाता है। मुगल अंग्रेजों से किया युद्ध उन्होंने। जूना अखाड़ा के अष्टकौशल महंत डॉक्टर योगानंद गिरी बताते हैं कि महबूब गजनी से ने सोमनाथ मंदिर में हमला किया, तब नागा सन्यासी ने उससे मोर्चा लिया था। औरंगजेब ने ज्ञानवापी पर हमला किया, तब संतों ने उसका सामना किया था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विरोध बिहार, बंगाल में 1770 में अखाड़ों ने सन्यासी विद्रोह का आंदोलन चलाया था। इसमें 50,000 से अधिक संतों की जान गई थी। और आप देखिए इतिहासकारों ने संतों के संघर्ष की बजाय इसे जन आंदोलन का नाम दिया। निर्मोही अन्नी अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमंत राजेंद्र दास के अनुसार 15वीं शताब्दी में बाबर ने अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर पर आक्रमण कराया, तब वैष्णव संप्रदाय के संतों ने उसका वीरता से सामना किया था और इसमें लगभग 5000 संतों की जान गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल में संतों ने युद्ध किए। 12 से 1500 वर्ष पुराने हैं शस्त्र। अखाड़ों में 12 से आप देखिए 1500 वर्ष पुराने शास्त्र हैं, जिनका अखाड़ा के आश्रम में शस्त्र रखे जाते हैं। उसकी मुखिया सुबह व शाम उसका दर्शन पूजन करते हैं। उसे में लगा लोहा लकड़ी खराब ना होने पाए, उसके लिए प्रत्येक सप्ताह सफाई की जाती है। इसमें ये महाकुंभ में एक दिन की यजमान बनेगी अमिताभ अक्षय तेंदुलकर। देख लीजिए। इसरो आज लॉन्च करेगा प्रोवा 3 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो के रॉकेट PSLV C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन की लॉन्च करेगा। इसरो ने बताया कि PSLV C-59 प्रोवा 3 मिशन के उपग्रह का प्रक्षेपण बुधवार को शाम 4:06 बजे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष यान से किया जाएगा। मिशन के तहत ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को कक्षा में पहुंचाएगा। प्रोवा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन है और इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया है। PSLV C-59 प्रोवा 3 मिशन PSLV की 61वीं उड़ान और PSLV XL का उपयोग करने का वाला 26वां मिशन है। रॉकेट 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसका मिशन का लक्ष्य सटीक उड़ान का प्रदर्शन करना है एक तरह से। और मिशन के तहत कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और आकुल्टर स्पेसक्राफ्ट को स्टैक्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक साथ आप देखिए लॉन्च किया जाएगा। ESA ने कहा है कि प्रोवा 3 दुनिया का पहला सटीक निर्माण उड़ान मिशन है। प्रोवा 3 दुनिया का पहला सटीक उड़ान मिशन है। यह आप देखेंगे सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। ADA को भरना होगा 2 करोड़ का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। आगरा विकास प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये आप देखिए कोर्ट ने आगरा में सीवरेज से भरी सड़कों की तस्वीर को भयानक बताते हुए 2 करोड़ जुर्माना लगाने के NGT के आदेश के खिलाफ ADA की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। दिव्यांगों को बढ़ावा देने को कई कदम उठाए, मोदी जी कह रहे हैं। कहा पिछली सरकारों की नीतियों के चलते नौकरी, उच्च शिक्षा से वंचित रहे दिव्यांग। मेरी सरकार का मूल सिद्धांत है कि दिव्यांग भाइयों बहनों का जीवन सरल हो। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर सरकार ने 16 पहलों की शुरुआत की है। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने वाली 30 संस्थाओं को पुरस्कार भी आप देखेंगे देने की बात हो रही।
मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। 19 में से 12 सबकों का जीवित रहना अच्छे संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर बात हो रही है। विशेषज्ञों का दावा कि 500 पहुंचेगी चीतों की संख्या तभी पूरे तरह से सफल माना जाएगा। 15 वर्ष तक सब का समय लग सकता है इस संख्या तक पहुंचने में। अब देखते हैं क्या होता है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 और 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे ना कूनो नेशनल पार्क में, उन्हीं की बात हो रही है। बीटेक छात्रा के हत्यारे की मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मौत की सजा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की प्रति तलब। 15 दिसंबर 2016 को दुष्कर्म के बाद बर्बर तरीके से हुई थी हत्या छात्रा की। छत्तीसगढ़ में उड़ने वाली गिलहरी का शिकार 5 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। दुष्कर्म पीड़िता की संतान का किया जाए डीएनए टेस्ट, हाईकोर्ट कह रहा। आरोपित ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया दावा कि वह पीड़िता के बच्चे का पिता नहीं है। जब इस तरह की खबरें आती हैं, अब ऊसर भूमि में भी लहराएगी फसल, देश में बढ़ेगी अन्नदाता की आय। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के विज्ञानियों ने किया शोध, मिर्च का हो सकेगा ज्यादा उत्पादन। चलिए, सर्वाधिक बंजर भूमि गुजरात में देखने को मिलेगी। 5 वर्ष के निचले स्तर पर सीमेंट की कीमतें पहुंची। 3 कारोबारी सत्रों में 1800 अंक से ज्यादा बढ़ा सेंसेक्स। बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से घरेलू बाजार में जारी है उछाल। 3 दिन में एनएसई निफ्टी भी 543 बढ़ा। मॉर्गन स्टैनली ने विकास दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया 2024-25 के लिए। बजट पूर्व बैठकों की 6 से शुरुआत करेंगी वित्त मंत्री। हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण है ना। और बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। अनुच्छेद 112 को पढ़िए, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। 17 करोड़ हो सकती है घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या, रेटिंग एजेंसी इक्रा कह रही है। पिछले वर्ष 92,000 पेटेंट आवेदन दाखिल हुए हैं। स्विगी का घाटा कम होकर 626 करोड़ रुपए पर आया। सरकारी बैंकों के विलय पर कोई विचार नहीं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं। अडानी समूह की वित्तीय स्थिति हिंडनबर्ग के समय से अब बेहतर है। प्रमोटरों की ओर से गिरवी रखे शेयरों में कमी और कर्ज घटने की आदत पर अमेरिकी शोध कंपनी वर्नस्टीन ने दावा किया है। अब कई डीमेट खातों में इस्तेमाल हो सकेगा एक ही मोबाइल। ज्यादा मांग, आयात घटने से बड़ा खाद्य संकट है। यूरिया का आयात 34%, डीएपी का आयात 30% घटा। उर्वरक संघ का अलावा ही पिछले 2 महीने में डीएपी का आयात बढ़ा है। पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना में आज से सजेगा हीरो का मेला, जुटेंगे देश विदेश के पार की। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है ना, खाने यहाँ देखने को मिलती हैं। ट्रेडमार्क विवाद समाधान के लिए इंडिगो से चर्चा जारी है, महिंद्रा कह रहे हैं। ये बंगाल में मंत्री के आश्वासन के बाद आलू व्यवसायियों ने खत्म की हड़ताल से खुदरा बाजारों में 9 रुपये तक बढ़ गए थे आलू। आईसीएआई का चुनाव अब 4 वर्ष के लिए 6 और 7 को मतदान हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। और SCCL के CMD बनने के लिए झारखंड के अफसर सहित 12 दावेदार हैं, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत को 1.17 अरब डॉलर के हेलीकॉप्टर उपकरण की बिक्री को मंजूरी, अमेरिका ने दी मंजूरी। और आप देखते हैं कि यह फैसला लिया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ भी लेंगे। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने 30 मल्टीफैक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम खरीदने का अनुरोध भी किया हुआ है। युद्ध के बाद गाजा का प्रशासन देखने के लिए कमेटी गठित करने के करीब हमास पर फतह है। ये आप देखते हैं कि इस समय दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिलेगा। मेरे पद संभालने से पहले गाजा में बंधक लोगों को रिहा करें हमास। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया। दक्षिण कोरिया में लगा मार्शल लॉ। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया, कहा मार्शल लॉ से कोरिया के स्वतंत्र गणराज्य का पुनर्निर्माण करूंगा। याद देखिए, ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा। अदम साहस के लिए भारतीय पोत कैप्टन को
ब्रिटेन का समुद्री बहादुरी पुरस्कार मिला है। या आप देखिए, संकट के समय मार्लिन लुआंडा की सहायता करने के लिए कैप्टन ब्रिजेश नंबियार और भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस विशाखापट्टनम के क्रू को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है इसमें। और आप देखिए, साहस दिखाने के लिए कैप्टन अवहिली लास रावत को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अवार्ड प्रदान किया गया ना। फिर से खुलने जा रहा है नोटे डेम कैथेड्रल, पेरिस पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप की पहली विदेश यात्रा है। फ्रांस में राजनीतिक उठापटक के बीच सरकार गिरने की संभावना है। नोटे डेम की खासियत, एक गथिक स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। पेरिस की पहचान के साथ पर्यटकों का मक्का है। 12 से 14वीं सदी के बीच 182 वर्षों में निर्माण यही फ्रांस की सारी सड़कें प्रारंभ होती हैं। अच्छी बात है। बाइडेन प्रशासन नहीं चाहता यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त हो, रूस कह रहा है, देख लीजिए। होम्स का मर्डर रहा है, कई ड्रोन सीरिया ने किए नष्ट, किसी के हताहत होने की क्षति की सूचना नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जाहिर की चिंता भी। अभी हर कोई देखिए जहां भी दृष्टिबाधितों से सहानुभूति करुणा से पेश आने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधितों को आरक्षण न देने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और देखिए, ये हमारे ही एक तरह से आप देखेंगे हिस्से, हमारे समाज के हिस्से हैं और इन्हें समाज से जोड़ना जरूरी भी है। और आप देखिए, दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 34 का हवाला देते हुए अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक समुचित सरकार अपने प्रत्येक प्रतिष्ठान में पदों के प्रत्येक समूह में कैडर क्षमता की कुल रिक्तियों की कम से कम 4% संख्या में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से भरेगी, जिनमें से आप देखिए 1% खंड ए, बी और सी के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। 1% आप देखिए खंड डी और ई के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। ये औरंगजेब ने आप देखिए बदले थे मथुरा और वृंदावन के नाम। भारतीय मुद्रा परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिज संस्कृत शोध संस्थान के सचिव का यह दावा है। और 1870 में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के प्रसिद्ध केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाने का आदेश भी दिया था। ये भी यही कह रहे हैं। खूब चल रहा है आजकल, आप देख ही रहे हैं, खूब मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है ना। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। एडिलेड में लगा प्रैक्टिस का मेला, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए संजीवनी लेकर आया भारत का दौरा। चलिए, मध्य क्रम में उतर सकते हैं कप्तान रोहित। फोर्थ में बेहतर दिखी राहुल यशस्वी की प्रारंभिक जोड़ी। एडिलेड में हर्षित की जगह आकाश को मिले मौका। चलिए, ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक, टीम एकजुट है, एलेक्स कैरी कह रहे हैं। मुकीम के दम पर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को रौंदा। दूसरे T20 मुकाबले में बात हो रही। क्रिकेट, न्यूजीलैंड की 3 WTS अंक कटे, भारत को फायदा हुआ। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के। दृष्टिबाधित महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। मुल्तान में विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद की आम सालाना बैठक में अगले साल भारत में होने वाले शुरुआती दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप को हाइब्रिड मॉडल में के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें पाकिस्तान अपने मैच नेपाल या श्रीलंका में खेलेगा। महिलाओं के टूर्नामेंट की मेजबानी की अधिकार पिछले साल भारत को दिए गए थे। लहरेन पर बढ़त बनाने के बाद भी जीत से दूर रहे गुकेश। ये अर्जुन नॉर्वे शतरंज में खेलेंगे। शतरंज चैंपियन की बात हो रही। फाइनल पाकिस्तान से भिड़ेगी जूनियर हॉकी टीम भारत की। 28 के बाद उर्विल ने 38 गेंदों में जड़ा शतक। उर्विल ठाकुर। विश्व एकादश की टीम में मेसी, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है फुटबॉलों की। डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन 202.63 करोड़ रुपए में बिकी। ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की। फेजर ने डेविस कप में ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया था शिखर पर। 19 ग्रैंड स्लैम खिताब फेजर ने अपने करियर में जीते। 3 सिंगल्स खिताब इसमें शामिल हैं। 7 फाइनल ग्रैंड स्लैम के फेजर से अपने करियर में खेले, जिसमें से 3 उन्हें जीत और 4 में मिली हार। 7 ही फाइनल मिक्स्ड डबल्स में भी फ्रेजर ने खेले थे, जिसमें से 5 बार चैंपियन रहे। और फेजर को आप देखिए सम्मान भी मिले हैं। ये आप देखेंगे फेजर को 1984 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 2008 में उन्हें फिलिप चेटरियर अवार्ड भी दिया गया। 1996 से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ द्वारा दिया जा रहा है अवार्ड, टेनिस को लेकर दिए गए उत्कृष्ट के लिए। और डबल्स में रहे सर्वाधिक। ये आप देखिए इनकी डेथ हो गई ना। 3 अक्टूबर 1933 में जन्म हुआ था। 2 दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हो गई है। भारतीय महान स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंद्रा की डेथ हो गई है। और ये आप देखिए मनचंद्रा 1977 से 82 तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे। उन्होंने सेना के लिए भूतपूर्व 11 खिताब जीते हैं।
और आप देखिए विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें 1983 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां हैं, ये जरूर याद रखा करिएगा। स्वस्थ रहिए आप लोग, एक तरह से स्वस्थ खाना खाइए मैं कहता हूँ, ठीक है, मस्त रहा करिएगा थोड़ा। शिव धनुष भंग कर भगवान श्री राम ने किया माता जानकी का वरण। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से ही पॉइंट मिल जाते। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती प्रथा पर लगाया था प्रतिबंध। 1829 में आज ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले विधवाओं को पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इस कुरीति को खत्म करवाने में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का अहम योगदान रहा है। भारत के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने तोड़ दी पाकिस्तान की कमर। 1971 में आज ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर हमला किया था, तो सेना ने बिना किसी नुकसान के न केवल कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था, बल्कि पाक नौसेना के कई सैनिक भी मारे गए। इस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। विज्ञान में महिला नोबेल दिलाने में कृष्णनन का था योगदान। भौतिक विज्ञानी के.एस. कृष्णनन का जन्म 1898 में तमिलनाडु में हुआ था। कैरियर की शुरुआत में अध्यापन किया। उनकी योग्यता देखकर 1923 में सी.वी. रमन ने उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपना शोध सहयोगी बना लिया। उन्होंने स्मन रमन के साथ मिलकर प्रकाश की आवृत्ति और ध्रुवीकरण में होने वाले परिवर्तन पर शोध किया। इन्हीं अध्ययनों से 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुई। वह लंदन के रॉयल सोसाइटी के फेलो भी थे। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। ये शुक्र पर महासागर के दावे को विज्ञानियों ने किया, आप देखते हैं, नकारा। इस ग्रह पर कभी रहने लायक परिस्थितियां नहीं थी। संकेत मिलता है कि शुक्र का आंतरिक भाग काफी शुष्क है। ज्वालामुखी के विस्फोट ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में गैसों से भर दिया। शुक्र पर शोध की जरूरत है। मंगल ग्रह की कहानी अलग लगती है, जो सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल पर सतह की विशेषताएं बताती हैं कि वहां अरबों साल पहले पानी का महासागर था, लेकिन शुक्र पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। अगस्त 2024 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इसके नीचे पिघली हुई चट्टानों के बीच पानी का भंडार हो सकता है, जो इतना बड़ा है कि पूरे मंगल की सतह से को ढक सकता है। चलिए, धरती जैसा नहीं, शुक्र ग्रह से दूसरा, सूर्य से दूसरा और धरती से तीसरा ग्रह है। कॉन्स्टेंटिनो ने बताया कि शुक्र के पानी से जुड़े दो अलग अलग इतिहास सामने आए। एक विज्ञानी के मुताबिक शुक्र पर अरबों साल पहले पानी और हल्का मौसम रहा। दूसरे के मुताबिक शुक्र कभी इतना ठंडा नहीं रहा कि पानी जमा सके। शुक्र का व्यास आप देखिए 12,000 किलोमीटर है, जो धरती के 12,750 किलोमीटर के व्यास से थोड़ा कम है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि धरती शुक्र की अक्सर बहन ग्रह कहा जाता है ना, और क्योंकि उनका द्रव्यमान, आकार और घनत्व एक जैसा है, लेकिन उनकी विकास प्रक्रिया अलग रही है। और शुक्र की सतह की स्थिति धरती के मुकाबले अलग है। शुक्र का वायुमंडल दबाव धरती से 90 गुना ज्यादा है। सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसका वायुमंडल जहरीला है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के भी बादल हैं। गोल्ड क्रिसमस ट्री, विश्व भर की क्रिसमस का उल्लास छाने लगा है ना। हर कोई अपनी क्रिसमस ट्री को भरपूर सजा रहा है। चलिए सब देखिए। हार्ट संबंधी दवा मस्तिष्क विकार को दूर रखने में सहायक अनुसंधान कर रही है। फेफड़ों के मरीजों के लिए फंगल इन्फेक्शन जानलेवा है। 3,40,000 लोगों की हर साल जान लेता है क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस। एम्स के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन। 32% लोग फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित अगर सीपीए से भी संक्रमित होते हैं तो 5 साल बाद उनकी मौत हो जाती है। एस्परगिलस नामक फफूंद हवा में मौजूद बीजाणुओं के संपर्क में आने से होने वाला सीपीए फेफड़ों पर धीरे धीरे निशान बनाता है। अमेरिका में कानून के शिकंजे में आए बेकाबू बकरे। ये वॉशिंगटन में 2 भागे हुए बकरे कानून के शिकंजे में तब फंस गए जब उन्हें सड़क पर पैदल चलने वालों को दौड़ शुरू कर दिया। चले, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है, इसमें जो करंट की खबरें हैं, इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।